Hello everyone. In this video, I am going to discuss about Section 4 of the Indian Partnership Act 1932. आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है एंड इट्स इसेंशियल विथ रिलेवेंट केस लॉज। एज यू ऑल नो दैट कि पार्टनरशिप एक्ट पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट था, बट इसे 1 अक्टूबर 1933 से एक सेपरेट एक्ट बना दिया गया। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 says about definition of partnership, partner, firm and firm name. Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. It means partnership एक relation होती है between two or more persons के थ्रू एग्रीमेंट के द्वारा, और वे सभी पर्सन एग्री होते हैं बिजनेस को करने के लिए एंड प्रॉफिट को शेयर करने के लिए जो बिजनेस से अर्न किया जाता है। यहाँ पर कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल मीन्स यह है कि सभी पर्सन बाइंडिंग होंगे किसी भी वर्क को करने के लिए अगर एक ने भी उसे स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम लोगों ने सेक्शन को रीड कर लिया है और सेक्शन को रीड करने के बाद यह देखते हैं कि उसमें कुछ इसेंशियल पॉइंट्स निकल रहे हैं जो एक पार्टनरशिप को क्रिएट करने के लिए मैंडेटरी हैं। द फॉलोइंग इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द वैलिड पार्टनरशिप दे आर: फर्स्ट एग्रीमेंट, सेकंड बिजनेस, थर्ड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, फोर म्यूचुअल एजेंसी। नाउ अब हम लोग इन इसेंशियल को पॉइंट वाइज समझेंगे विद लीडिंग केसेस। फर्स्ट इसेंशियल इज एग्रीमेंट। सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिक्लेयर्स दैट a partnership is created by contract not by status. It means जो पार्टनरशिप होती है वह एग्रीमेंट के द्वारा क्रिएट होती है टू और मोर पर्सन्स के बीच। जितने भी पर्सन पार्टनरशिप में एंटर करना चाहते हैं उनके बीच एक वैलिड एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। वैलिड एग्रीमेंट मीन्स जो इसेंशियल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए वो फुलफिल होने चाहिए। बट एक पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को क्रिएट करने के लिए रिटन एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, वह एक ओरल एग्रीमेंट के द्वारा भी क्रिएट हो सकती है। मीन्स बाय कंडक्ट भी पार्टनरशिप क्रिएट की जा सकती। तो हम लोगों ने देखा कि एग्रीमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इसेंशियल पॉइंट होता है एक पार्टनरशिप को क्रिएट करने के लिए। एग्रीमेंट का फर्स्ट लीडिंग केस है अब्दुल वर्सेस सेंचुरी वुड इंडस्ट्री AIR 1954। In this case, Mysore High Court held that there was partnership between the person and they must bear the liability of partners. Even between the person implied agreement of partnership which arose by the conduct of the parties. इस केस में मैसूर हाई कोर्ट ने कहा कि implied contract होते हुए भी पार्टनर के बीच में उनमें पार्टनरशिप मानी जाएगी और वो अपनी लाइबिलिटी परफॉर्म करने के लिए बाइंड होंगे। सेकंड केस प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार AIR 1985। सेकंड इसेंशियल इज बिजनेस। A partnership can exist in business and business alone, business being essential to partnership. एक पार्टनरशिप डीड के लिए बिजनेस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसी बिजनेस से ही जितने पार्टनर हैं वह प्रॉफिट को अर्न करेंगे एंड विदाउट प्रॉफिट अ पार्टनरशिप कैन नॉट एग्जिस्ट। सेक्शन 2B ऑफ The Indian Partnership Act 1932 define business. It includes every trade, occupation and profession. तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि बिजनेस इसेंशियल है एक पार्टनरशिप के लिए। The case name is R. Sarna versus Reuben. In this case, court held that there was no partnership and agreement to carry on business at a future time does not result in partnership unless that time arrives and the business is commenced. तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा अगर जो कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है बिजनेस को करने के लिए एट फ्यूचर तो वह एग्रीमेंट पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। थर्ड इसेंशियल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। द वर्ड पार्टनरशिप इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड टू पार्ट which means to divide. The division of profit
इज़ एन इसेंशियल कंडीशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पार्टनरशिप। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक पार्टनरशिप में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है between the partners. Every man who received any portion of the profits of a business had to incur therein the liability of a partner. The Cox versus Hickman is the leading case of this point. In this case, एक कंपनी होती है स्मिथ एंड सन्स नेम की, वह इकोनॉमिकली लॉस पाने लगती है तो वह उसने अपनी कंपनी जो है क्रेडिटर को बेच दी और उन क्रेडिटर्स ने उस कंपनी को ट्रस्टीज़ को हैंड ओवर कर दिया और उन ट्रस्टी में से एक ट्रस्टी का नेम कॉक्स था। कॉक्स जिसने हिकमैन से कोयला खरीदा था लोहे को बनाने के लिए, क्योंकि कंपनी जो थी वह लोहे का वर्क करती थी। एंड उस टाइम कॉक्स ने हिकमैन को पैसा नहीं दिया था, उसे एक प्रॉमिसरी नोट दिया था जिसमें कुछ ईयर मेंशन थे कि उसके उन ईयर के बाद कॉक्स उन्हें पैसा देगा, लेकिन कॉक्स ने हिकमैन को पैसा नहीं दिया। इसको लेकर हिकमैन ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में केस फाइल किया। इस केस में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने हेल्ड किया कि अगर जो कोई पर्सन प्रॉफिट को पा रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि वह पार्टनर ही माना जाए। द हाउस ऑफ लॉर्ड्स आल्सो हेल्ड दैट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ओनली अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द existence of partnership. The conclusive test is that of mutual agency. Fourth essential, mutual agency. The definition of partnership in section 4 concludes with the words that the business may be carried on by all or any of them acting for all. It means सभी पर्सन बाइंडिंग होंगे अगर किसी एक पार्टनर ने भी कोई भी वर्क स्टार्ट कर दिया है। एवरी पार्टनर इन पार्टनरशिप वर्क एज अ प्रिंसिपल एंड एजेंट। सभी पार्टनर पार्टनरशिप डीड में एक प्रिंसिपल एंड एजेंट की तरह एक दूसरे के लिए वर्क करते हैं। द कॉक्स वर्सेस हिकमैन इज द सेम केस रिलेटेड टू दिस पॉइंट, जो हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। फॉर मोर लीगल अपडेट्स सब्सक्राइब माई चैनल रैंक अप लीगल।